कभी कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है। एक मासूम सवाल और एक अनकहा जवाब, जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। आज अनबी और अर्जुन की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची है जहां सच्चाई और झूठ की सीमा धुंधली हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्यार की शुरुआत है या ये एक बहुत बड़ा खेल। तो जानने के लिए देखिए यह स्टोरी जख्मी एक्स एपिसोड नंबर 22 और बने रही हमारे चैनल के साथ। कहानी पूरी देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि ये भावनाओं से बनी कहानी है जो दिल को छू जाती है। उसे मैंने शब्दों में बताया है। इंसान की भावनाएं शब्दों में नहीं कही जा सकती और मैंने इसे स्टोरी में उन्हें शब्दों में बयान किया है कि एक इंसान जब प्यार में होता है तो क्या महसूस करता है। इन सवालों के बीच रात बीतती गई। अनबी अनजान थी कि अर्जुन सोफे पर बैठा रहा था। पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा था। रात के किसी पहर अनबी बेचैन हुई। उसने करवट बदली और कुछ बुदबुदाई। अर्जुन तुरंत जाग गया। वह उसके पास आया, उसके माथे पर हाथ रखा। हल्का बुखार था। बिना कुछ कहे अर्जुन ने उसके बालों को बहुत हल्के से सहलाया। उसे उस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून मिला, ऐसा जैसे कोई अधूरा एहसास अचानक पूरा होने वाला हो। और उसी पल नींद में ही अनबी ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन को उसका स्पर्श महसूस हुआ, नर्म, मासूम और भरोसे भरा। वो एक पल जैसे थम गया। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी सी उतर आई, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। क्या मैं उससे दूर रह भी पाऊंगा? यह सवाल अब मन के किसी कोने में गूंज रहा था। उस पल अर्जुन को पहली बार लगा कि अनबी सिर्फ उसकी असिस्टेंट नहीं थी, वो कुछ और भी थी। शायद वो जिसे दिल ने बहुत पहले चुन लिया था, बस दिमाग अब समझ रहा था। अर्जुन उस वक्त तक अपने कमरे में वापस नहीं गया था। अनबी की हालत ने उसे बेचैन कर रखा था। वह बेड पर सोई हुई थी और उसके माथे पर पसीने की हल्की परत थी। अर्जुन ने दूर से एक कुर्सी खींची और अनबी के पास बैठ गया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी और बाहर हल्की बारिश की आवाज आ रही थी। उसे याद आया कुछ घंटे पहले अनबी ने लड़खड़ाते हुए उसकी ओर देखा था और कुछ बेमतलब सी बातें भी की थी, शायद नशे के असर में, मगर उनमें एक सच्चाई भी छुपी थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। रात के किसी मोड़ पर अनबी अचानक डर के मारे चौंक कर उठी। शायद कोई बुरा सपना देखा था। अर्जुन तुरंत उठा और उसके पास जाकर उसकी हथेली को थाम लिया। मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। अनबी की आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वह कुछ बोली नहीं, बस उसके हाथ पर अपनी उंगलियां कस ली, जैसे किसी अनजाने डर से लड़ रही हो। अर्जुन ने उसके बालों को हल्के से पीछे किया, उसके माथे पर ठंडा पानी लगाया। वो नहीं जानता था कि सुबह क्या होने वाला है। क्या अनबी को रात की कुछ बातें याद रहेंगी या यह सब उसके लिए मायने रखेगा। पर इस वक्त उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी कि अनबी ठीक हो। वह वापस कुर्सी पर बैठा और सारा ध्यान अनबी पर टिकाए रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल होने लगीं और वो फिर से सो गई। सुबह की हल्की धूप कमरे में आई, लेकिन अनबी की पलकों में अभी भी रात की थकान थी। उसने आंखें खोली और सबसे पहले जिस चेहरे पर उसकी नजर पड़ी वो था अर्जुन। वो सोफे पर झुका हुआ था, उसकी ओर देखता हुआ, जैसे रात भर एक खामोश पहरेदार बनकर बैठा रहा हो। अनबी ने खुद को देखा, ढीले कपड़े, कंबल, उसका माथा अब भी थोड़ा गर्म था। क्या तुम पूरी रात यहीं थे? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसने नजरें चुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत थी। उसने बस इतना कहा, लेकिन उसके लिहाजे में जो सच्चाई थी वो अनबी के भीतर कुछ पिघला गई। एक पल को दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ कहे, लेकिन बहुत कुछ कह जाने वाले वो पल। लेकिन ठीक तभी अर्जुन के फोन पर एक कॉल आया। उसने फोन उठाया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या वो यहाँ क्यों आ रही है? उसकी आवाज में तनाव था। अनबी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, जैसे कुछ छिपा रहा हो। कुछ नहीं, बस एक पुराना रिश्ता है जिसे कभी खत्म नहीं किया गया। अब
अनवी के मन में सवाल उठे, क्या ये पुराना रिश्ता उसकी और अर्जुन की नई शुरुआत में दीवार बनेगा, या अर्जुन खुद उस दीवार को गिरा पाएगा। एक सुबह, जो सिर्फ सुबह नहीं थी, अनवी का फोन बजा। अलार्म की वो चिरपरिचित आवाज जो रोज उसे उठाती थी। आधी नींद में उसने आंखें मिचमिचाई और बिस्तर पर हाथ फैलाया, जैसे हर सुबह अपनी प्यारी सीवी को खोजती हो। उसने बगल में किसी के होने का एहसास किया। गर्माहट, सांसों की लय। बिना आंखें खोले उसने अचानक नाक दबा दी। उठो सीवी, स्कूल का टाइम हो गया है। उसकी उन्नति आवाज में मासूमियत घुली थी। लेकिन अगला पल सब कुछ बदल गया। उफ! अनवी, अर्जुन की हैरान परेशान सी आवाज उसके कानों में पड़ी। अनवी ने आंखें खोली और वो पल जैसे ठहर गया। उसका हाथ अर्जुन की नाक पर था और अर्जुन का हाथ उसकी कमर पर। उसकी सांसें रुक गईं। चेहरे पर जैसे गर्मी की लहर दौड़ गई हो। ये क्या है? वो फुसफुसाई और फौरन पीछे हट गई। अर्जुन ने भी तुरंत अपना हाथ खींच लिया और बगल के तकिए को देखकर जैसे खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ सेकंड की चुप्पी, वो चुप्पी जो सैकड़ों सवालों से भरी थी। मुझे लगा तुम सीवी हो, अनवी ने सिर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में शर्म भी थी और झिझक भी। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, काश मैं भी उतना ही प्यारा होता जितना सीवी है। अनवी ने हल्की हंसी से उस पल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों की नजरें मिली और जैसे पिछली रात के सारे अधूरे सवाल फिर से जिंदा हो गए। क्या ये सब नशे का असर था या कोई शुरुआत जो अब अपनी ओर खिंच रही थी? कमरे में अब भी अलार्म की धीमी सी धुन चल रही थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनों की आवाज कहीं तेज हो थी। अब आगे क्या? क्या अर्जुन इस नए एहसास को स्वीकार करेगा? क्या अनवी सब कुछ भूलने की कोशिश करेगी या याद रहेगी उस एक पल को जो अनजाने में उन्हें करीब ले आया? उनकी नजरों में बस वही पल अटक गया था, एक अनकहा अनचाहा सा करीब आना जिसने माहौल को और भी भारी बना दिया। जब अनवी को पूरी तरह होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। उसके जिस्म पर अपनी नहीं बल्कि अर्जुन की ढीली टी शर्ट और पजामा था। उसके दिमाग में धुंध छाई हुई थी। पिछली रात की यादें बिखरे शीशे की तरह थी, जिसमें से कोई भी साफ तस्वीर नहीं बन रही थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जैसे उसके पास कोई राज हो। तुम कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी अनवी, तुम्हें याद नहीं क्या हुआ? अनवी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। अर्जुन ने अपनी बात में एक अजीब सी गर्माहट और हल्की शरारत घोल दी। तुमने पार्टी में सबको चौंका दिया, खूब डांस किया, फिर मुझे सबके सामने गले लगाया और फिर वह एक पल को रुका, उसकी आंखों में जानबूझकर सस्पेंस भरते हुए। मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अनवी का दिल धक से रह गया। उसके लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। उसके भीतर सवाल उठे, क्या सच में उसने ये सब किया या ये सब अर्जुन का खेल है? वह चुप रही, लेकिन मन के भीतर गुस्से और शर्म की लहरें टकरा रही थीं। उसे बस इतना याद था कि उसने शराब का एक ही गिलास लिया था, लेकिन बाकी सब धुंध में खो गया था। अर्जुन के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान अब भी थी और अनवी को लगा जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस चुकी हो, जहां सच और झूठ का फर्क मिट चुका था।
अनवी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्या अर्जुन सच बोल रहा है या उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी साजिश अभी शुरू हुई है? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन है, अर्जुन या कोई और? सच जानने के लिए अगला हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि जो होगा वो सब बदल देगा।